हर हर महादेव गुरु भाई एवं मैं बहुत ही प्यारा सा एक बात बताने जा रही हूँ, जो आप लोग पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और प्रतिभा भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्योंकि सावन का पावन महीना कल से शुरू होने वाली है, तो आप लोग पूरे श्रद्धा और सभी जितने भी है सभी चाहते हैं कि महादेव प्रसन्न हो, खुश हो और मनचाहा वरदान मिले। तो मनचाहा वरदान पाने के लिए महादेव को करिए यह उपाय, क्योंकि महादेव प्रसन्न होते हैं। तो मनचाहा वरदान पाने के लिए जल कभी भी खाली लोट जल नहीं चढ़ाना चाहिए महादेव को। इतनी जितना भी हो एक बूंद भी गंगाजल उसमें ज़रूर डालें, और गंगाजल के साथ अगर आपके पास है तो दही, दूध, शक्कर, जौ ये सब ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि इससे महादेव प्रसन्न होते हैं। और अगर गुलाब की पंखुड़ी एक पंखुड़ी भी मिल जाए तो अगर आपको एक गुलाब की पंखुड़ी मिल जाए तो वो पंखुड़ी ज़रूर चढ़ाएं। एक एक पत्ते तोड़ कर पंखुड़ी महादेव को सजाएं। और क्योंकि गुलाब का फूल तो ऐसे सभी देवी देवताओं को पसंद होते हैं, लेकिन महादेव भी बहुत ही खुश होते हैं गुलाब के पंखुड़ी से, क्योंकि वो बहुत ही सुगंधित और बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में, इसलिए महादेव भी पसंद करते हैं और माता पार्वती भी खुश होते हैं। और घर में सुख शांति के लिए अगर हो सके तो आप लोग गन्ने की रस ज़रूर चढ़ाएं। अगर वो आसपास में बिकता हो तो ले आए खरीद कर, और गन्ने की रस से महादेव को अभिषेक करें। और अभी के युग में तो बहुत ही आसान है, भगवान किसी भी देवी देवता का आप आराध्य करो तो वो बहुत ही जल्दी खुश होकर वरदान दे देते। पहले लोग युगों युगों तक तपस्या करते थे, साल 100 साल 20 साल इस तरह से तपस्या करते थे, 5-5 साल तक, तब जाके भगवान दर्शन देते थे और उसे वरदान मिलता था। अब वरदान नहीं मिलता, अब सीधा पुण्य का फल मिलता है। क्योंकि पहले सत्य युग था, उसके बाद त्रेता युग आया, युग आया। सभी युग में तपस्या करना पड़ता था। बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा संत साधु वो महादेव को भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या तप किया करते थे। पूरे देह में मतलब कि दीवार लग जाता था, बर्फ जम जाता था, सालों साल तक तपस्या करते थे। अब है कलयुग, ये 4 भाई में एक भाई है। पहले तो सत्ययुग, त्रेता युग, अब है कलयुग। कलयुग सबसे छोटा भाई है, छोटा भाई है तो सबसे नटखट होता है। इस कलयुग में छोटा भाई, सबसे छोटा भाई से जो चाहिए अभी ही चाहिए, चाहे इसे इंसान हो या देवता हो, लेकिन छोटा सबसे नटखट और तेज होता है, और सबसे जो चाहिए सो तुरंत चाहिए। तो इसलिए अभी जो सच्चे मन से सच्चे हृदय से भगवान को, जो भी देवी देवता को आप जो भी माने, भोला बाबा, बजरंगबली, माता रानी, जिसे भी माने आप उसे अगर सच्चे मन से पुकारो तो ज़रूर पूरा होता है। तो इसलिए अभी कल से सावन का पावन महीना चालू होने वाला है, तो आप लोग अगर महादेव की कृपा पाना चाहते हो तो ये जो बताए हैं इससे पहले जल, दूध, गंगाजल तो ज़रूर ही उसमें मिलाएं, और काला तिल शत्रु को नाश करने के लिए जो भी हो ये सब अर्पित करें, इससे महादेव प्रसन्न होते हैं। और एक बेलपत्र, एक दुर्वा तो निश्चित ही अर्पित करें, क्योंकि इससे भी महादेव को बेलपत्र बहुत ही प्रिय है। धतूरा मिल जाए तो वो भी। और ये रहा कलयुग की बात, तो कलयुग 4 भाई में एक भाई सबसे छोटा भाई है। अभी के समय में पहले कहता था अगले जन्म में होगा, अगले जन्म में होगा, लेकिन नहीं, अभी इसी जन्म में होता है। जो इस जन्म में भोगता है बस कुछ साल, कुछ महीना में ही पता चल जाता है कि कितना कर्म हम कैसा किए वैसा फल देते हैं भगवान। इसलिए कलयुग है, क्योंकि पहले तपस्या करना पड़ता था साधु महात्मा को, अब तपस्या नहीं करना पड़ता है। क्योंकि पूजा पाठ कीजिए, मन से कीजिए तो 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन जितना ज़्यादा हो मन से आत्मा से बुलाइए तुरंत सुन लेते हैं भगवान। इसलिए कलयुग इसे कहते हैं, क्योंकि कलयुग छोटा भाई है, नटखट है, वो तुरंत वरदान दे देते हैं, क्योंकि भक्तों को अपनों निराशा नहीं करते हैं। जो भक्त उनके शरण में जाते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, उनको तुरंत ही उनका फल प्राप्त होता है। तो इसलिए कल से सावन का बहुत ही पावन महीना
करना है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर सावन में 1 लोटा जल उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर अर्पित कीजिएगा, क्योंकि हमने तो महादेव को माना, हमें सब कुछ दिए हैं, जितना चाहा उससे सोच भी नहीं सकते थे। तो आप लोग भी कीजिए और कमेंट कीजिए कि ये मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, और कुछ पूछना हो तो बताइए, मैं ज़रूर बताऊंगी, सभी उस पर वीडियो बनाऊंगी, कमेंट में ज़रूर कहिएगा। क्योंकि मैंने सुंदरकांड में सुन के आया है, ये कलयुग के जो कलयुग का कहानी बताए हैं कि किस तरह से कलयुग अभी प्रसन्न होते हैं। सुंदरकांड हुआ तो वहाँ गए थे तो सुने, सोचे कि ये खबर तो सबकी होनी चाहिए, क्योंकि सभी चाहते हैं कि भगवान देवी देवता मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे वरदान मिले, जो जैसा चाहता है वैसा फल मिलता है। सभी चाहते हैं कि मेरे बच्चे, मेरे पति अच्छे रहे, मेरा घर परिवार सुखी संपत्ति रहे। इसलिए हमें अच्छा लगा ये बात। हमने अपनी बेटी को बोला तो वो बोलती मम्मी आप भाषण करो, आप मतलब एक चौबारा लगा लो, वहाँ पे बैठ के सबको बुलाकर भाषण करना। हम कहे ठीक है, करेंगे।